हरे कृष्णा। तो हमारे पीछे पीछे बोलना आपको। रामाय राम भद्राय, हाथ जोड़ के, रामाय राम भद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय, सीताय पतये नमः, सीताय पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, वामे च जनकात्मजः, पुरतो मारुतिर्यस्य, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनं, तं वन्दे रघुनन्दनं। तो ये किसका मंत्र है? राम जी का मंत्र। राम जी के भक्त कितने हैं यहाँ पर? ये कौन सा क्षेत्र है? ये जगन्नाथपुर क्षेत्र। जिस हम यहाँ रह रहे हैं, ये तो सराबे गांव का नाम है, लेकिन क्षेत्र किसमें पड़ता है? क्षेत्र जैसे वृंदावन है, मथुरा बोलते हैं, तो मथुरा वृंदावन में क्या है? मथुरा के अंदर कौन कौन है? वृंदावन भी आता है, गोवर्धन भी है, गोवर्धन भी आता है, उसके बाद और बरसाना भी आता है, उस क्षेत्र में आता है। जैसे खजूली है, खजूली प्रखंड हुआ ना, खजूली प्रखंड में कई सारे गांव आ जाते हैं, सराबे हुआ, दतुआर होगा, ठेंगा हो गया, है ना, ये सारे गांव आते हैं। तो उसी तरह जैसे मथुरा क्षेत्र में, इसी तरह से ये मिथिला क्षेत्र है, ये पूरे मिथिला है। मिथिला क्षेत्र में कौन कौन आता है? मिथिला क्षेत्र है, तो जगह का नाम है, तो मिथिला है ना। तो जितने सारे गांव है किसके क्षेत्र में आता है? वो मधुबनी हो चाहे जो भी हो, वो मिथिला कहलाते हैं। मिथिला एक, हाँ, मिथिलांचल कहते हैं मिथिला। तो मिथिला क्षेत्र है। मिथिला क्यों कहा जाता है यहाँ पर? मिथिला किस, क्यों लोग मिथिला बोलते हैं? मैथिली तो यहाँ पर भाषा है ना, मैथिली भाषा। कत गया छलो है बउआ, की नाम है आके, है ना, मैथिली भाषा है। मातृभाषा अलग बता रहे हैं, लेकिन मिथिला भाषा है। जैसे बंगाल में कौन भाषा बोला जाता है? बंगाली, तो इसलिए बंगला बोलते हैं, बंगला बोलते हैं। तो राम जी का, हाँ, राम जी का ससुराल थे। अब आ गया, इनके लिए एक ताली बजाओ सब लोग, हरि बोल। ये मिथिला क्यों नाम है? ये मिथिला कौन है? ये राम जी के ससुराल है। हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मिथिला के। तो राम जी हमारे कौन लगते हैं? भगवान लगते हैं, है ना, वो तो भगवान हैं। लेकिन मिथिला में जब हमारे भगवान जी आए, तो यहाँ के किशोरी कौन है? हमारी तो जगह, अगर राम जी हमारे कौन लगते हैं? कुछ और बोलिए जो अच्छा शब्द बोलते हैं। पाहुन, यहाँ की भाषा है, मैथिली में क्या बोलते हैं? पहुना। ए पहुना यही मिथिले में रहुना, ए पहुना यही मिथिले में रहुना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूना, ओ तो तौने सुखवा केहुना। ये पहुना यही मिथिले में रहुना।
इसलिए क्या कहते हैं, पहुना। क्या बोलते हैं, तो हमारे पहुना लगते हैं। तो हम यहाँ की किशोरी कौन है, जिसको हमें अगर राम जी हमारे पाहुन लगते हैं तो फिर दीदी हमारी कौन हुई, कोई दीदी होगा तब तो कोई हमारा पाहुन लगेगा। हाँ, तो यहाँ के किशोरी कौन है, यहाँ के किशोरी कौन है, सीता देवी। सीता देवी बोलते हैं, सीता देवी। जैसे बरसाना के किशोर, वहाँ के मिथिला बरसाना के किशोरी कौन है, वृंदावन की किशोरी है राधा रानी। उसी तरह से ये जो मिथिला क्षेत्र है, तो मिथिला की किस पूरे मिथिला, जितने मिथिला में जो भी है, जो भी गांव है, आप बोले ना जितने सारे गांव, जो भी मिथिला क्षेत्र है, मिथिला पूरे क्षेत्र के किशोरी महारानी है ना। पूरे मिथिला की महारानी कौन है, सीता जी। वृंदावन के राजा कौन है, कृष्ण। जिस तरह है ना, अयोध्या के राजा कौन है ना, और मिथिला के महारानी सीता देवी। ये बात आप लोग क्लियर हुआ। तो राम हमारे पाहुन लगते हैं। उसके नाते किशोरी जी हमारी कौन है, दीदी, जिसको बोलते हैं दीदी। हाँ, दीदी बोलते हैं। आप दैया बोलते हैं, आप कई सारे नाम आ गया। दीदी बोलते थे हम लोग बचपन में अपने, जैसे तुम लोग अपने बहन को क्या बोलते हो आप लोग, दीदी बोलते हो ना, दैया नहीं बोलते हो ना। पहले दया बोलते। कई लोग आज देखा है कि अपनी माँ को भी दीदी बोलते हैं, मेरे ख्याल से कई जगह दीदी। हाँ, ऐसा कुछ है, कई ऐसे जगह दीदी बोलते हैं। दीदी नहीं, कुछ और बोलते हैं, ऐसा ही शब्द रहता है। हाँ, जो भी है। तो इसी तरह जो यहाँ के किशोरी कौन है, यहाँ के सीता देवी, शीतला। हाँ, यहाँ की महारानी कौन है, सीता देवी। जनक नंदिनी है ना, जनकपुर बोलते हैं, जनकपुर नेपाल में हम गए थे घूमने के लिए, बहुत जनकपुर अच्छा, शादी भी हुआ था, मड़वा भी है। जनक, आप एक तरह से क्षेत्र बट गया। पहले ये सारे जो नेपाल है उनके सारे किस में आता था, मिथिला क्षेत्र में आता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, देश का जैसे बंटवारा हो, कई सारे देश का बंटवारा हो गया ना, पाकिस्तान अलग हो गया, ये अलग है, सब कब धीरे धीरे, कुछ दिन पहले झारखंड ये सब था, सब इसी में आता था। अब धीरे धीरे क्या रहा, सब अपना अपना बंटवारा कर लिया है। जैसे दो भाई होता है, दो भाई की जमीन होती है, जब पिताजी माताजी चले जाते हैं तो क्या दोनों भाई क्या करते हैं, आपस में उस जमीन को काट देते हैं। कहते तू मेरे में मत आना, मैं तेरे में नहीं जाऊंगा। अब इतना प्रेम से रहता है। जब बड़ा हो जाएगा तो फिर डंडा चलेगा, तो तू मेरा कौन होता है, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। वो कहेगा, है ना, आपस में तू चलता रहेगा, है ना। जैसे अभी लोग, छोटा बच्चा लड़ता रहता है ना, दो बच्चे आपस में लड़ते, कहते मेरी माँ, तो कहेगा मेरी माँ। जैसे ये है और वो है, रिया और ये, अभी कहेगा रिया और ये आशीष। मम्मी के बारे में कहेगा मेरी माँ है, वो कहेगा मेरी माँ है। वो कहेगा हम माँ के गोद में बैठेंगे, वो कहेगा नहीं हम बैठेंगे। और उसके लिए दोनों लड़ाई करने लगता है ना। तो दोनों लड़ने लगता है। सुनो इधर ध्यान दो, सब दोनों लड़ना। तो कह आप दोनों, अगर उसको गोदी में नहीं बैठा है तो वो रोते हैं, वो उसको नहीं बैठा तो वो रोता है। और वही दोनों बड़े हो जाएंगे तो क्या कहेगा, आपस जब बड़ा हो जाएगा, शादी विवाह हो जाएगा, जब परिवार आ जाएंगे तब कहेगा तेरी माँ, वो कहेगा तेरी माँ, वो कहेगा तेरी माँ। हमारी नहीं, तू तेरी माँ है, मेरी माँ नहीं है, वो तेरी माँ। अभी कह रहा है मेरी माँ मेरी माँ। जब शादी विवाह जब अलग हो जाएगा तब क्या कहेगा मेरी माँ, है ना। मेरी माँ, अभी कहेगा तेरी माँ, मेरी माँ नहीं। जब सेवा करने की बारी आती है तेरी माँ। हाँ, उसी क्यों होता है ऐसा क्यों होता है, अज्ञानता के कारण। हमारे अंदर ज्ञान नहीं है ना। एक माँ क्या करती है, एक माता पिता करते हैं, उनके 4 बच्चे होते हैं। सुनो ध्यान से, 4 बच्चे को क्या करता है, उनको पढ़ाता है, लिखाता है, नौकरी कराता है, शादी विवाह कराता है, सब कुछ करा देते हैं 4 बच्चे को, 2 माता पिता। और वही 4 बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहता है कि, है ना, 2 माता पिता मिलके क्या करते हैं, अपने बच्चे का भरण पोषण पालन पोषण कर देता है। लेकिन वही 4 बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, जब नॉलेज हो जाता है, भौतिक नॉलेज हो जाता है, तो क्या करता है वो,
वो 4 बच्चे मिलके 2 माता पिता का सेवा नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अज्ञानता। भौतिक उतने इतना भौतिक संसार में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इतने पढ़ लिया 12वीं 13वीं, जो पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया है, इतने सारे कूड़े करकट दिमाग में डाल दिए हैं, उसको माता पिता कड़वा लग रहा है ना। अपने सच सोचते हैं कि मैं अपने परिवार को लेके सुखी रहूं। एक पुत्र चाहता है जैसे बड़े हो जाए, शादी में कहेगा वो अपने पुत्र लेके अलग रहेगा अपने पत्नी के साथ, या अपने पत्नी के साथ जब शादी विवाह के बाद, है ना। माता पिता मालूम नहीं, कोई सेवा नहीं। ये कारण होता है अज्ञानता के कारण, है ना। अगर वही ज्ञान हो जाए, आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा, तब वो पुत्र सोचेगा, दोनों पुत्र सोचेंगे क्या कि माँ ने जब हम छोटे बच्चे थे तो हमको पालन पोषण किया, जब उसके गोद में हम रहते थे तो हमको क्या किया जाता था। कई बार उसके माँ के गोद में हम क्या करते हैं, पेशाब कर देते हैं, शौच कर देते हैं। माँ क्या करते हैं, साफ करता है कि नहीं। अब वही जो माँ बड़ी हो जाती है, बच्चे के जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो उनका भी बुद्धि कैसे हो जाता है, बच्चे की तरह। तो वो क्या करता है, फिर बच्चे की तरह हो जाते हैं। जो बड़ा बच्चा वो देखना नहीं चाहता है कि कहाँ से बुढ़ी आई, कभी मरती क्यों नहीं है ना। मर जाती तो अच्छा रहता है, सेवा करना पड़ता है, काम धंधा तो करता नहीं है, खाली है ना। तो कारण, इसका कारण क्या होता है, अज्ञानता के कारण होता है। तो भौतिक नॉलेज इतना हो गया, इसके कारण हम क्या करते हैं, माता पिता के प्रति हमारा प्रेम खत्म हो जाता है। जो बचपन में हमारा प्रेम था माता पिता के प्रति, वो खत्म हो जाता है। अगर वही हम आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे, अगर हम भक्त बन जाते हैं, भगवान के नाम लेते हैं, तो हम इस संस्कृति को जानते हैं। हम जानते हैं कि माता पिता को हम कैसे सेवा करनी है ना। बड़े को कैसे हमारा सम्मान करना है। जैसे बचपन में हम लोग स्कूल जाते तो क्या करते थे, रोज माता पिता का पैर छूके, पिताजी का माता को पैर छू के स्कूल जाते थे, आते थे भी तो पैर छूते थे। तो यहाँ पर कितने सारे बच्चे अपने माता पिता को स्कूल जाते समय पैर छूता है, हाथ उठाओ। कोई नहीं, क्यों नहीं छूते। यहाँ गुरुजी को छूते हो, स्कूल में जाते गुरुजी को प्रणाम करते हो, खाली प्रणाम गुरुजी, प्रणाम मास्टर साहब, हम लोग बोलते प्रणाम मास्टर साहब बोलते थे। आप भाषा चेंज हो रहा है, तो आप क्यों नहीं करते हैं। माता पिता को भी आशीर्वाद लेके नहीं जाते, तो कहाँ से हमें संस्कृति ज्ञान मिलेगा। अगर अभी हम माता पिता का चरण छुएंगे तो हमारा ये अभ्यास बना रहेगा। अभ्यास बोलते अर्जुन को भगवान कहते हैं अभ्यास करो। अगर हमारा अभी अभ्यास रहेगा, जैसे आप पहले आते थे पैर, जो आप लोग क्या करते प्रणाम करते, तब प्रणाम भी नहीं करते हो आप लोग, धीरे धीरे सब भूल गए। तो ये धीरे धीरे अगर अभी सीख लोगे आप लोग, जैसे माता, सुनो ना ध्यान से क्या कह रहे हैं। तो अभी अगर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा माता पिता का पैर छूने का, कि नहीं हमें रोज स्कूल जाते हैं तो अपने मम्मी का, अपने पापा का, अपने दादा का, दादी का, जो भी है हमारे बड़े, कम से कम माता पिता को तो पैर छूना ही चाहिए, है ना। दादी है तो दादी को भी पैर छुओ, इससे क्या दादी की कृपा मिलेगी। जब बड़े का पैर छूते तो क्या होता है, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तब तो अगर हम ये ज्ञान, अगर ये ऐसा अगर आशीर्वाद लेके स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, हमें भगवान, अगर दादा दादी का हमें आशीर्वाद मिलता है, माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, उससे हम क्या करते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर माता पिता दुखी रहेगा तो फिर क्या होगा, आप जीवन में जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते ना। पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ सकते हो, किसी चीज में आगे नहीं बढ़ोगे। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, जब भी हम स्कूल जाते हैं तो क्या करना चाहिए, माता पिता का पैर छू लेना। हाँ, तो आज ऐसे विवाह पंचमी है, तो विवाह पंचमी में आप लोग को एक संकल्प लेना चाहिए। सब लोग हाथ जोड़ के संकल्प लो कि आज है किशोरी जी, मिथिला के महारानी, मैं आपके सामने संकल्प लेता हूँ, संकल्प लेती हूँ कि कल से जब भी हम कोई कार्य करेंगे, चाहे स्कूल जाएंगे,
करेंगे, कोई कार्य करेंगे कोई कार्य करेंगे तो सबसे पहले भगवान को आकर प्रणाम करेंगे। यहाँ पर स्कूल जाने से पहले भगवान को प्रणाम करेंगे। बोलो, स्कूल जाने से पहले भगवान को प्रणाम करने के बाद बोलो, प्रणाम करने के बाद फिर जाके अपने दादा दादी को प्रणाम करेंगे, दादा दादी को प्रणाम, फिर अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। करेंगे। उसके बाद हम स्कूल के लिए प्रस्थान करेंगे। हम रोज ऐसा करेंगे। हरे कृष्ण, रोज करना है, रविवार को भी करना है। कोचिंग में जैसी है नहीं बंद। तो ऐसा हम करेंगे। देखो ये संकल्प लिए, संकल्प लेने से क्या होता है, आज से संकल्प लो और करके देखो। सुनो, अभी मैंने कहा है आप करके देखो, आप देखो आपका हर कार्य अच्छा होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी, है ना। आप क्या करते हैं, दादा दादी का भी प्रेम मिलेगा और भगवान का भी प्रेम मिलेगा। ठीक है, इतना ज्यादा दूर तो नहीं है ना, आप लोग प्रणाम कर सकते हो। यहाँ आके प्रणाम भी करो सुबह में। और स्कूल कितना, यही तो कितना ज्यादा दूर तो नहीं कि आप हैं खजोली जाते हो तो यहाँ से इधर आने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट। 5 मिनट। इधर कितने समय तो आप उधर काम खराब कर लेते हैं। तो रोज आके कम जाते समय कम से कम हम श्री गणेश, कोई काम कम श्री गणेश करते हैं तो प्रणाम भगवान का श्री गणेश नाम लेके हम करें तो क्या होता है, हमारा काम सफल होता है। हाँ, सफलता चाहिए जीवन में, सफलता चाहिए तो क्या कर, जीवन में सफलता चाहिए तो बड़े को प्रणाम करना पड़ेगा। भगवान को प्रणाम करेंगे तो भगवान ही सफलता दे सकता है, कोई देगा सफलता? आप कितना भी पढ़ लिख लोगे, अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। यशोदा मैया ने कितना प्रयास किया था भगवान को बांधने के लिए, किया था ना। अपने गांव की रस्सी, दूसरे गांव की रस्सी, सारी दुनिया मतलब सूर्य जितने सारे नंद गांव है, जितने सारे बरसन, जितने सारे गांव है, सारे गांव की रस्सी ले आया भगवान को बांधने के लिए। कितना रस्सी हो गया, जोड़ा होगा तो बताओ, रस्सी कितना गाय की रस्सी होती, कितनी बड़ी बड़ी होती है। फिर भी यशोदा मैया ने भगवान को नहीं बांध पाए। क्यों नहीं बांध पाए? जब भगवान ने, क्योंकि भगवान बंधना नहीं चाहते थे। और वही जब भगवान उनके पर कृपा किए, देखे कि हमारी माँ बहुत परिश्रम कर रहा है, आप परिश्रम तो करते ही हो, बहुत परिश्रम कर रही है, तब जाके लास्ट में जाके भगवान क्या किए, बोलो ठीक है मैया हम बंध जाते हैं। तो प्रयत्न मतलब क्या करना है, प्रयत्न भी करना है, मेहनत भी करना है, साथ साथ भगवान का कृपा भी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, हम मेहनत खूब करते हैं, भगवान की कृपा नहीं मिलती है। और कई बार ऐसा होता है जो भक्त होता है ज्यादा मेहनत नहीं करता है, मेहनत ज्यादा नहीं करता है, भगवान की कृपा मिल जाती है। कई बार मेहनत करने वाला फेल हो जाता है, जो मेहनत कम करने वाला वो पास हो जाता है। तो ये क्या होता है, भगवान की कृपा है। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये सब लीला, क्या बात करें, रिकॉर्डिंग चल रही है आगे, इसीलिए बैठा है तेरे को, हम कैप्चर नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, उसी तरह ये सारे चीज कहाँ मिलेगा हमें, जो जितना चीज हमने बताया ये सब ये ग्रंथ में मिलेगा। एक ग्रंथ है, ये ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, पहले सुनो बाद में पढ़ना, पढ़ते तो ग्रंथ रोज पढ़ते हो, तो हम रोज पढ़ेंगे तो ये सब बातें कहाँ लिखी है, शास्त्रों में लिखा है, रामायण में लिखा है, महाभारत। रामायण में देखो भगवान राम ने क्या किया, उनको कहाँ अब राज्य मिलने वाला था, दूसरे समय उनका नोटिस लगा दिया, नोटिस डाल दिए, कौन, केकई मैया, केकई ने कि नहीं। हाँ, क्योंकि जैसे कोई जब उनको वो मिलता, राजा बनता है तो उनको क्या व्रत करना पड़ता है, व्रत किया था और सुबह में हमको राजाभिषेक किया जाएगा। लेकिन केकई ने क्या किया, अपनी तख्ता ही बदल दिया, मतलब पूरा वो कर दिया, है ना। और कह रहा है कि नहीं, उसने वचन क्या मांगे कि हमारे राम को राजा नहीं बनना चाहिए, किसको राजा बनना है,
हमारे पुत्र केकई के जो पुत्र थे भरत राजा बनेगा। और हाँ, ऐसे भी वो नहीं कि राजा बनेंगे, वो दूसरा दो वरदान मांगे थे। भरत राजा बनेंगे और राम जी जंगल में जाएंगे। क्योंकि उनको डर था अगर मेरा बेटा अगर राजा बन जाएगा तो राम क्या कर सकता है, हमारे बेटे को हटा सकता है। अगर वो भी नहीं 14 साल के लिए, 14 साल के लिए जंगल जाएंगे। अगर 14 हाँ वनवास, जंगल में जाना, वनवास जाना, 14 साल वनवास के बाद आएंगे, तब तक भरत क्या करें, अपना राज्य स्थापित कर लेंगे। राम कितना भी चाहेगा, कुछ भी करेगा, उनको नहीं हटा सकता है। लेकिन लक्ष्मण ने क्या, चुपचाप सुनो ना, चुपचाप सुनो, चुपचाप सुनो, गलती चुपचाप सुनो, बाद में बोले, पूछेंगे तो बोलना, जब पूछेंगे तब बोलना है, अभी चुपचाप सुनना है ध्यान से। जो ध्यान से सुनेगा वही जवाब दे पाएगा, है? ठीक है। तो फिर जाके जंगल गए। क्या बोल रहे थे अभी बताओ, अभी क्या बता रहे थे आपको? अभी राम जी ये बोलेंगे, चुप ये बता रहे थे कि केके ने, हाँ बोलो कोई बात नहीं। केके ने राम जी को राजा बनने से मना करके उसके पिता से 2 वर मांगे थे। तो भरत राजा बनेगा, राम वनवास जाएगा कितने वर्ष के 14 वर्षों के लिए। हाँ 14 वर्ष अगर, अब चुपचाप रहना है, 14 वर्ष अगर जंगल में रहेगा तब तक ये भरत जी क्या करेंगे, अपने राज की स्थापना कर लेंगे, उनका राज पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और राम जी कितना भी चाहें कि अब उनको हटा के हम राजा बन जाएं तो नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए 14 वर्ष के लिए बोला था, क्योंकि 14 वर्ष के बाद वो कुछ नहीं कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री बनता है 10 साल, 5 साल के बाद फिर चुनाव होता है, 5 साल जो फिर 5 साल उनका होता है। कितना होता है? 5 साल। चाहे गाड़ी का लाइसेंस बनाओ तो उसका भी होता है, एक्सपायरिंग डेट होता है, एक्सपायरी डेट होता है, उसमें लिखा होता है कि 5 साल इतने तारीख होता है, उसके बाद आपका काम नहीं करेगा। जैसे कोई फोन रिचार्ज करो तो 1 महीने का रिचार्ज होता है, एक्सपायरिंग हो जाता है, आप किसी को कॉल करो, किसी को फोन ही नहीं जाता, फिर से रिचार्ज करो, फिर से पैसा डालो, पैसा 1 महीने के लिए आपको देता है ना। तो उसी तरह से बोले कि 14 साल के बाद अगर राम जी आएंगे, अगर राम आते हैं, अगर चाहेगा कि हम अपना अधिकार ले लें तो नहीं ले पाएगा। इसीलिए बहुत चालाकी से केकई ने उनको, केकई के मती को किसने भ्रमित किया था? केकई की क्लास किसने लगाई थी? किसके कारण केकई ने उनको बनवा दिया था? क्या का नाम था जिसने उनको केकई, ध्यान से सुनो, इसीलिए केकई तो अपने आप तो नहीं कही थी, उनको भी तो कई क्लास लगाते, जैसे आप लोगों को मैं बोलता हूँ। अब तो उनको कोई कौन क्लास लगाया था? उनका नाम क्या था? उनके दासी थी, उनका क्या नाम था? मंथरा नाम की जो दासी थी, कुबरी थी। हाँ रामायण में देखा होगा आप लोगों ने। उसने बोला कि तेरे बेटे को देखे तुम्हें तो दासी बना के रखेंगे ये लोग, इसलिए सुधर जाओ, है ना। बीच में झगड़ा वही डाले, है ना। अब बाद में सबसे ज्यादा पिटाई लक्ष्मण ने उसी का किया था, कुबरी तोड़ दिया था उसको, कुबरी फोड़ दिया, बोलते हैं ना, जो लक्ष्मण मारते हैं उसको, है ना। तो इस तरह से तो ये राम जी के बारे। तो क्या करते हैं, इससे देखो हमें शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा में अगर गलत काम करेंगे तो हमें गलत नतीजा, गलत काम करेंगे, नतीजा होता है, गलत फल मिलेगा। अच्छा काम करे अच्छा फल मिलेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। जो अच्छे लोग नहीं है, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं हमेशा, है ना। जैसे कोई बच्चा है, बदमाश है, अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करता है ना, गाली गलौज करता है, तो उनके साथ नहीं रहना चाहिए। जो भगवान के नाम का जप नहीं करता है
उसको उतना ही मतलब रखो। कितना? उसे उतना ही, जैसे आपके मित्र है, कोई भगवान के नाम नहीं लेता है ना, आप कहे आपको कहता है कि अरे तुम भी भगवान के नाम लो, अभी कोई नाम लेने का समय है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। उन लोगों से उतना ही और संबंध रखना चाहिए जितनी दाल में नमक का होता है। दाल में नमक होता है कि नहीं? अगर दाल में अगर आधा किलो दाल आपने बनाया, उसमें आधा किलो और नमक डालोगे तो क्या होगा? खा ही नहीं पाओगे, जहर हो जाएगा, जहर हो जाएगा। 100 ग्राम डालेंगे, 1 पाव डालोगे फिर भी जहर हो जाएगा। 100 ग्राम में मात्रा में अब जो भी है, 1 ग्राम जो भी है, हाँ। तो उसी तरह से ऐसे लोगों से हमें कितना संबंध रखना चाहिए? बस 1 चम्मच की तरह। 1 चम्मच में जितना नमक आता है उतना ही संबंध रखो, फिर वो आएगा तो तुम अपने साथ और वो अपने साथ, हम अपने साथ, है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे, छोड़ो ना इसको। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे, आज किशोरी है। कौन है किशोरी यहाँ की? तो सीता, हाँ, सीता देवी बोलते हैं। सीता देवी का आज क्या है? जन्मदिन है या विवाह दिन है? एनिवर्सरी। तो आज ही के दिन, सुनो ना, आज ही के दिन एनिवर्सरी नहीं, विवाह हुआ था। तो आज के दिन विवाह हुआ था, है ना। कैसे विवाह हुआ था? बारात आया था, सजावट कैसे? पहले बताओ, पहले बारात की बात है, पहले भी जन्म हो तभी तो विवाह होगा। जन्म तो अभी किए नहीं थे, विवाह पहले से कर दिए। पहले विवाह उसके बाद जन्म, राजा दशरथ को मिला। पहले विवाह उसके बाद जन्म, या पहले जन्म उसके बाद विवाह? अपना बर्थडे मनाते हो तो क्या करते हो? पहले अपना बर्थडे मना, बाद में आपका जन्म होता है। जिसका जन्म हुआ है, जिसका बर्थडे मनेगा, उसका, जैसे आशीष का जन्म होगा तो बर्थडे केक काटा था, तो आप लोग का भी केक काटा गया था। आप बोलते आज हम इतने साल के हो गए, आज अगली बार इतने साल के हो गए, हरी बोल। केक पे केक काटे जा रहा है ना। केक काटते हैं, रोज केक काटते हैं, खुशी मनाते हैं और सबको केक बांटते हैं, खूब खिलाते हैं, है ना। तो आज के दिन ही सीता देवी का क्या हुआ था? किशोरी जी के, जो यहाँ की किशोरी है, उनका विवाह हुआ था। विवाह उत्सव होता है ना। हाँ, विवाह उत्सव। आजकल विवाह को लोग मनोरंजन बना दिया है, आर्केस्ट्रा लगा दिया, खूब ठिचकी करता रहता है। और सब बड़े बड़े जो वृद्ध लोग 50-60 साल के, सब ऐसे नाचते रहते हैं, ऐसे भूत प्रेत की तरह सब नाचते रहते, सब भूत प्रेत दिखाई देता रहता है। आर्केस्ट्रा के सामने जो नाचता है वो भूत प्रेत ही नाचता है। शिव जी के बारात, अगर भगवान के साथ नाचोगे तो कौन होगे? भगवान के भक्त। आर्केस्ट्रा के साथ नाचोगे तो क्या होगे? हाँ, शैतान के भक्त। आर्केस्ट्रा का मतलब क्या होता है? आर का मतलब, आर से एक बोलो। आर का मतलब क्या होता है? आर्केस्ट्रा होता है ना। एक बताओ, हाथ उठाओ। नहीं, आर और के 2 शब्द आता है, फिर एस्ट्रा। आर के से जो एस्ट्रा है, आर मतलब राम जी, के मतलब कृष्णा। राम और कृष्ण से जो अलग कार्य करता है ना। राम और कृष्ण से अलग जो काम चलता है, नौटंकी चलता है। हाँ, आर्के से जो एक्स्ट्रा है, राम कृष्ण जो एक्स्ट्रा है, फालतू है, उसको आर्केस्ट्रा बोलते हैं, है ना। तो आर्केस्ट्रा में नाचने वाले सबको फालतू लोग होते हैं। और भगवान के नाम ने बोलो, मंदिर आते थोड़ा नाचने के लिए, नहीं नाचेगा। भगवान के सामने कीर्तन नहीं करेगा, बोलेगा यहाँ के थोड़ा बैठो, कथा चल रही है, विवाह पंचमी है किशोरी जी का,
है ना। किशोरी जी का चलो थोड़ा कीर्तन सुन लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, नहीं सुनेंगे, लेकिन आर्केस्ट्रा वाले के सामने में खूब ऐसे नाचते रहते हैं जैसे भूत प्रेत नाचता हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो ऐसे भूत पिशाच के है ना सामने नहीं जाना। जब महावीर भगवान के नाम ले रहे हैं तो क्या होगा, क्या कर रहे हो, हरे कृष्णा। तो इस तरह से क्या है, जो आज का दिन है किशोरी जी का जन्मदिन है, तो एक भजन गाएंगे आप, ठीक है। आज बहुत अच्छा दिन है, इसके लिए ताली। तो मिथिला का महात्मा बताएंगे आपको। जो मिथिला क्यों नाम पड़ा, मिथिला तो चलो मिथिला में, लेकिन मिथिला जैसे खजौली है, खजौली क्यों नाम पड़ा, शराबी क्यों नाम पड़ा, कोई ना कोई कुछ कारण होगा ना। शराबे, यहाँ पर सब शराबी तो है नहीं, शराबी तो होगा जरूर। हर घर के लोग शराबी है, शराब पीता है इसलिए शराबे नाम पड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि शराबे में होगा तो हर कोई शराब, चुप रहो। ऐसा नहीं कि शराबे में सब शराब पीता होगा। कई लोग ऐसा नहीं कि शराबे में सब शराब पीता है, कई लोग अमृत भी पीते हैं, जैसे आप लोग। हरी बोल। हाँ, तो शराब नहीं पीना है, अमृत। शराब का मतलब क्या था, शराब जो सरा मतलब सरा हुआ, सरा मतलब सरा, आपका मतलब पानी होता है, ये उर्दू का शब्द है शराब। तो शराब मतलब जो सरा हुआ पानी, जैसे कोई शराब पानी खराब हो जाता है, जैसे कल का पानी आज पियोगे आप, नहीं पियोगे, हटा दोगे, वो नहीं पीती है, वो बरसों का पुराना पानी, तो उसको उनको बोलते सरा हुआ पानी कोई नहीं पीता है। अगर मान ले किसी पोखर का पानी ला के दें, कितने लोग पी लेगा, पोखर का पानी कितने लोग पियोगे, उल्टी हो जाएगी। तो वो सारा पानी उसको बोलते सारा, और उसी को बोतल में डाल के लगा देंगे, वो डाल देंगे कि हाँ, और डल के डाल देंगे, दुकान में डाल देंगे कि सब देखो खरीदेगा, 100 रुपया 200 250 लोग पिएगा। हाँ, सरे हुए पानी को, है ना। लेकिन यहाँ शुद्ध पानी कोई नहीं पीता है, तो शुद्ध पानी हमें, ठीक है। तो मिथिला का महात्म्य क्या है बताते हैं आपको। मिथिला किस नाम से मिथिला नाम पड़ा, इस जगह का क्षेत्र का नाम मिथिला क्यों पड़ा। सुनो ना, मिथिला किस कारण से मिथिला नाम पड़ा था, बताओ। आप लोग तो मिथिला में रहते हो ना, बोलते हम मिथिलावासी हैं, मिथिलावासी हैं। चलो शराबे को तो पता चले, यहाँ सब शराबी है, इसीलिए उनको शराबे बोलते हैं। हर घर ऐसा नहीं है कि शराबे में सब शराब पीता होगा, कई ऐसे मतलब 50% नहीं, 75% 80% लोग यहाँ पे शराब पीते होंगे, कुछ लोग होगा जो नहीं पीता होगा, है ना। तो उसी तरह से जो शराबे नाम से मिथिला पूरे क्षेत्र जो है उसको मिथिला नाम क्यों पड़ा, किस कारण से, तो इसके बारे में किसी को नहीं पता है। जैसे किसी को पूछो कि मिथिला क्यों नाम पड़ा, कोई लोग नहीं बता पाता है, क्योंकि लोग ग्रंथ को पढ़ते नहीं, भागवत नहीं पढ़ता, रामायण नहीं सुनता है, बाकी सब कुछ भागवत गीता में है लेकिन पढ़ते हैं, लेकिन ये जो मिथिला के महात्म्य, मिथिला की महिमा भगवत गीता में नहीं दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, भागवतम में है, रामायण में है ना। तो रामायण में ये बात आती है कि एक बार क्या हुआ, जो एक बार एक निमी राजा थे, निमी नाम के राजा थे, और वो यज्ञ करना चाहते थे, ठीक है। यज्ञ मतलब हवन जो किया जाता है, जैसे ओम स्वाहा आहा ऐसे बोलते हैं ना, जो पंडित जी लोग बोलते रहते हैं, उसको यज्ञ बोलते हैं। अग्नि जाके आहुति डाला जाता है, तो यज्ञ करना चाहते थे,
ये सुनो ना तुम लोग ध्यान से। यज्ञ करना चाहते थे तो यज्ञ करने के लिए पुरोहित चाहिए। तो चाहा कि भाई उस समय पुरोहित थे तो वशिष्ठ जी थे, उसने वशिष्ठ जी के पास गए कि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है, हे वशिष्ठ जी हमारा आप यज्ञ करा दीजिए, तो यज्ञ करा दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो अभी मैंने किसी और का यज्ञ का मैंने साइन कर दिया है, अभी मैंने पहले सबसे पहले मैं राज इंद्र के राजा है उसका यज्ञ कर देता हूँ कि इंद्र के राजा उनको बहुत सारे वो मिलेगा, दक्षिणा पानी मिलेगा, तो पहले यह यज्ञ कर देता हूँ फिर तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। निमि महाराज करेगी नहीं महाराज, उनको क्योंकि उनको पुत्र नहीं था निमि महाराज को, बोले कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, एक पुत्र हो जाए कुछ यज्ञ करते हैं कुछ पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी कुछ हो जाए। तो वो बोले कि नहीं ऐसा करते हैं पहले हम इंद्र का यज्ञ करेंगे तब तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। निमि महाराज ने सोचा, वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, वो कह रहे कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब जीवन चला जाए। 50 से ऊपर कर गया था, 50-60 ऊपर कर गया था, सोच रहे कभी भी सही छोड़ सकते हैं। तो उसने क्या किया, बोले कि हम अभी आप क्या करें, उसने मना कर दिया, पंडित जी ने मना कर दिया, पुरोहित ने यज्ञ के लिए मना कर दिए। तो निमि महाराज ने सोचा ऐसा करते हैं कि दूसरा पंडित ढूंढ लेते हैं, कई बार हो ना पूजा कराना होता है गांव में, एक पंडित नहीं मिलता है पंडित जी, तो दूसरा पंडित जी को ढूंढते हैं ना, क्योंकि पंडित जी को पता है कहीं और करना है। तो कहते हैं ना, जजमान कहते हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं आप रुको पहले उसका पूजा कर लेता हूँ, इतने तारीख आज उनका पूजा कर कल तुम्हारा कर दूंगा। वहां का तो ऐसा था नहीं, इंद्र का यज्ञ में जाएगा, इंद्र का यज्ञ करेगा, कितने साल तक यज्ञ चलेगा, यज्ञ करने के बाद ही इनका यज्ञ होगा। और निमि महाराज भक्त संत थे, तो उसने कहा कि नहीं मुझे यज्ञ करना ही है। तो उसने पंडित जी का इंतजार नहीं किए, पंडा जी का, कि वो आएगा तो हम यज्ञ करेंगे। उसने दूसरा पंडित जी को ढूंढ लिया, कि पंडित जी बहुत थे, उनको ढूंढ के यज्ञ करना शुरू कर दिए। जजमान किसका था, जजमान थे वशिष्ठ जी का, और किसी और पंडित जी को पकड़ लिए। तो ये वशिष्ठ जी को क्या हुआ, बुरा लगा कि मेरा जजमान है और किसी और से पुरोहित से पूजा करा रहा है। जब ये पूजता उनको पता चला वशिष्ठ जी को, तो वशिष्ठ जी आए उनके पास, बोले कि देखो तो मैंने तो तुम्हें मना किया था कि कुछ दिन ठहर जाओ, 1 महीना 2 महीने जो भी है, उसके बाद हम तुम्हारा पूजा करा देंगे। तो उसने बोला कि महाराज हम आपको तो बोल ही दिए थे कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं जल्दी करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पंडित जी को ढूंढ लिया। तो उसने किया, वो वशिष्ठ जी को क्रोध आया, उसने उनको क्या किए, श्राप दे दिए। किसको श्राप दिए, वशिष्ठ जी ने किसको श्राप दिए, इतने आप लोग नहीं सुनते हो ध्यान से। वशिष्ठ जी ने निमि महाराज को श्राप दे दिया। निमि महाराज थे, तो निमि महाराज को श्राप दे दिए कि तुम देखो मैंने तो इतना समझाया, तुम फिर भी यज्ञ कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी मृत्यु हो जाए, उसी समय तुम मर जा। बोला कि मर जाऊंगा, बोले उनको श्राप दे दिया। और उसी समय क्या हुआ, निमि महाराज ने, श्राप ऐसा होता था ना, श्राप देता था उसी समय श्राप लग जाता था। जैसे नारद मुनि ने श्राप दिया था नल कुबेर और मणिग्रीव को, उसी समय बोले कि तू क्या बन जा, पेड़ बन जा, उसी समय पेड़ बन गया, है ना। जैसे गौतम ऋषि ने किसको श्राप दिए, अपनी पत्नी अहिल्या को, उसी समय कि तू पत्थर बन जा, तो उसी समय तत्काल पत्थर बन गई। उसी तरह सांप, जो ब्राह्मण का श्राप बहुत लगता था, इसलिए ब्राह्मण से पहले डरते थे, लेकिन आजकल ब्राह्मण में वो शक्ति नहीं है। आजकल पहले जो ब्राह्मण जो होते थे, क्या कहते हैं, यज्ञ जलाने के लिए क्या करते, वो माचिस नहीं यूज करते थे, सलाई नहीं ढूंढते थे। यहाँ पर अब यज्ञ होता है तो
क्या करते, डिब्बी के डिब्बी माचिस के खत्म हो जाए फिर भी हवन नहीं सुलगता रहता है। लेकिन उस समय ऐसा था, ब्राह्मण इतने तेजस्वी होता था, इनका तपस्या इतना होता था कि मंत्रों के उच्चारण से अग्नि प्रकट कर देते थे, है ना। मंत्रों के उच्चारण से अग्नि प्रकट हो जाता था। तो वशिष्ठ जैसे ऋषि थे, वो थे पंडित जी थे, पुरोहित थे, उसने क्या किया, निमि महाराज को श्राप दिए कि मैं तुम्हें इतना समझाया, तुम थोड़ी 10-15 दिन 20 दिन रुक नहीं सकते, इसलिए क्या तुम मेरा, उनको ये था अंदर में वशिष्ठ जी को, ये तो मेरा जजमान है। कई बार होता है ना, एक जजमान का यज्ञ दूसरे व्यक्ति कर देता है, दूसरा पुरोहित का, दोनों में क्या हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाता है कि तू मेरे जजमान को कैसे पूजा कर दो, तो मेरा जजमान है ना। होता है कि नहीं, ऐसा हो जाता है कि उसका पूजा तुमने, मैं करने वाला था, मतलब हमको धन मिलने वाला था, दक्षिणा हमको मिलने वाला था, है ना। तो इस तरह से उनको श्राप दे दी। उनको ये बना था कि ये मेरा जजमान है, इनका यज्ञ करूंगा तो हमको, राजा थे वो, यज्ञ का इंद्र का भी यज्ञ नहीं छोड़ना चाहते थे, ये भी नहीं छोड़ना चाहते थे। बोले पहले मैं इंद्र का करूंगा, क्योंकि इंद्र के यहाँ अगर यज्ञ करेंगे तो उनको क्या होगा, ज्यादा दान दक्षिणा ज्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ भी मिलता, लेकिन 50 ज्यादा नहीं मिलता। तो बोले कि इंद्र का करा लेता हूँ, उसके बाद फिर इसका कर देंगे। लेकिन निमि महाराज ने कहा कि नहीं, मुझे तो करना है तो करना है। तो करने के बाद क्या हुआ, वशिष्ठ मुनि ने उनको श्राप दे दिए कि तुम क्या करो, तुम शरीर छोड़ दो, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो उसी क्षण निमि महाराज ने शरीर छोड़ दिया, और शरीर छोड़ दिए, और राजा थे। और निमि महाराज को कोई पुत्र तो था नहीं, पुत्र की प्राप्ति की, जो पुत्र होता है तो कोई राजा बन जाए, राजा जो बनेगा, राजा को पुत्र होता है, एक राजा के बाद दूसरे उनका पुत्र राजा बनता है, ऐसे करके चलता है ना। पुत्र तो था नहीं उनके पास, तो अब श्राप से तो मर तो गया, लेकिन ये सोचा नहीं, वशिष्ठ ऋषि ने ये सोचा कि इनका तो पुत्र भी नहीं है, अगर मैं तो श्राप तो मर गया। अगर ये सोचा होता, क्रोध में दे दिया श्राप ना, ये नहीं सोचा इनका पुत्र भी नहीं है, अगर ये शरीर मर जाएगा तो फिर राज्य कौन चलाएगा, राज का अधिकारी कौन हो, राजा कौन बनेगा, है ना। तो सारे ऋषि मुनि ने फिर जो यहाँ पे यज्ञ जो करता थे, बोले कि महाराज आपने तो उनको श्राप दे दिए, लेकिन आप एक विचार करने वाली बात है, अब ये राज, इतने बड़े राज कौन चलाएगा यहाँ पर। आप अगर राज नहीं करेंगे, अगर कोई राजा नहीं हो तो दूसरे लोग के आक्रमण करेंगे, राज तो संकट में, कुछ करिए आप, क्योंकि आपने ही उनका श्राप दिया है, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो वशिष्ठ जी मुनि है, ऋषि है, वो बहुत सारे, तो उसने क्या किया, उसने जो निमि महाराज के शरीर थे, उनके शरीर में तेल में रखा गया, उसमें करके उसको तेल में रखे, तेल में रखने बाद उसके क्या को वैदिक विधि से किया, उनके शरीर का मंथन किया गया, मंथन हुआ, मंथन किया गया, उसके शरीर से कुछ ऐसे ऐसे तत्व निकाल लिए थे, उस तत्व से जो मंथन किया गया, उस से जो उसको निकाल के एक मटके के अंदर रखा गया, मटके में रखा गया। कुछ 8-9-10 कुछ दिन के बाद क्या होगा, उस मटके से जो है ना, उसके मथने से निकला था, मंथन करके निकला था। तो मंथन कर से जो एक व्यक्ति प्रकट हुआ था, है ना, जो निमि महाराज के शरीर के मंथन से जो व्यक्ति निकला था, उसका नाम पड़ा मिथि। निमि के पुत्र मिथि हुआ, क्योंकि मंथन से आया, तो इसका नाम मिथि नाम पड़ा। तो मिथि ने जो नगरी बसाई थी, मैं बताऊं ये क्षेत्र का बता रहा हूं, क्यों मिथिला हम कहते हैं, मिथिला। तो मिथि महाराज ने जो अपना ये देश, वो नगर बसाया था, नगर बसाए थे, उस मिथि के नाम से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, मिथिला। इसीलिए इस क्षेत्र को हम मिथिला बोलते हैं, मिथिला, है ना। लेकिन जो ये शरीर छोड़ रहे थे, तो उनसे देवी देवता आए, उनसे प्रार्थना किए, बोले कि आपको क्या वरदान चाहिए, है ना। प्रार्थना किए कि निमि महाराज से प्रार्थना किए थे, सुनिए,
निमि महाराज से प्रार्थना किए थे कि आपको मैं दोबारा जीवित कर देता हूँ। छोड़ दे, बच्चा है ना। तो कल के निमि महाराज को जो मार दिए थे, वो शराब से मर गया था। उससे फिर क्या हुआ, उस समय उसने देवी देवताओं से वरदान बोले कि आप चाहो तो मैं दोबारा आपको जीवित कर दूंगा। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे 2 शरीर चाहिए ही नहीं, है ना, भौतिक शरीर मुझे चाहिए नहीं, है ना। तो उसने फिर कहा कुछ, तो बोले कि नहीं, हमें 2 चीज चाहिए। उसने बोला कि जो वशिष्ठ मुनि है, इसी अपने आप को बहुत अहंकार है अपने ज्ञान पर, तो इसलिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि अभी क्या करते हैं, एक लड़की वाले को क्या करना, लड़का वाले के पास जाना पड़ता है। हमको ये वरदान दीजिए कि लड़का वाला लड़की वाले के पास आएंगे मांगने के लिए, है ना। ऐसा तो बोल के अच्छा ठीक है, ऐसा उनको वरदान मिला था। तो आगे चल के ये सिद्ध हो जाएगा, जब भगवान राम जो प्रकट हुए तो मिथिला आते हैं, है ना। तो इसी तरह से निमि महाराज बोले कि मैं, तब जाके ऋषि देवता बोले अगर वरदान दे भी दे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, है ना, कि ऐसा हुआ। तो बोले कि दूसरा आशीर्वाद मुझे ये दीजिए, दूसरा वरदान ये दीजिए कि मैं हर किसी के पलकों पर बैठा रहूं, है ना, कि हम निमि बोलते, निमिष बोलते हैं ना, हर किसी के पलक पे। निमि महाराज शरीर छोड़े, बोले कि मैं हर किसी के पलक पे रहूं, है ना, ताकि अगर ऐसा घटना हो, अगर राम जी भगवान प्रकट होंगे तो मैं अपने उसमें हमारे जो कुल में जो पुत्री होगी उसको अगर आएंगे मांगने के लिए तो मैं देख सकूं अपनी आंखों से। तो इसीलिए तो निमि महाराज को ये वरदान मिला था, और ये वरदान के कारण वो क्या करते हैं, हर किसी के पलक पर, हर किसी के आंखों के ऊपर, जैसे है ना पलक, ऐसे बोलते हैं पलक, ऐसे देखना, ऐसे झपकते हैं तो उनको बोलते हैं, ऐसे कहते हैं निमिष, मतलब 1 सेकेंड, है ना। इसीलिए हर पलकों पर निमि महाराज का वो वरदान है उनका मिला कि हर निमिष, मतलब हर पल के किसी के पलक पर बैठेंगे, तो ये वरदान उनको मिला है। तो मिथिला क्षेत्र हुआ, तो मिथिला क्षेत्र तो इसीलिए अपने सुनाया कि ये मिथिला जो मिथि महाराज ने राज बसाए, नगर बसाए, उसका नाम पड़ा मिथिला, जिस मिथिला में हम लोग रहते हैं। आप लोग को क्लियर हुआ? अगर कोई आपसे पूछे कि मिथिला, तो आप बता सकते हैं उनको कि मिथिला क्यों नाम पड़ा। मिथि महाराज निमि महाराज के पुत्र थे, जो मंथन से निकला था। मिथिला जो मंथन से लिखा इसलिए मिथि, मंथन से लिखा इसलिए मिथि नाम पड़ा। निमि का पुत्र हुआ मिथि, और मिथि ने जो नगर बसाई उसका नाम पड़ा मिथिला, है ना, इसीलिए मिथिला बोला जाता है। इसलिए भजन भी गाते हैं ना, स्वर्गों से सुंदर मिथिला धाम, मंडन आया छी राजा जनक के गाम। स्वर्गों से सुंदर मिथिला धाम, मंडन आया छी राजा जनक के गाम। अभी भजन सुने ना, जैठम उगना बनलो महादेव विद्यापति कर जानियो, जखने उगना जैठम उगना बनलो महादेव विद्यापति कर जानियो। स्वर्गों से सुंदर मिथिला धाम, मंडन आया छी राजा जनक के गाम। आज मिथिला के वर्णन में बता रहे, स्वर्गों से सुंदर ही मिथिला है ना। और फिर क्या बताते आगे, मिथिला में क्या हो, देखिए कितने अच्छे अच्छे चीज है। बाड़िए झाड़िए साग भेटे चारे पर तिलकोरियो। आप देखिए यहाँ पर बाड़िए झाड़िए, आप जाइए देखिए माता ऐसे साग तोड़ती रहती है। गुणगान करें मिथिला।
बारिये झाड़िये साग भेटत अछि, चारे पर तिलकोरियो, औटा पूंचमी के खेता नहीं, बीच के खेता ठोरियो। स्वागत में भेटते, सागट में भेटते न उनका पान और मखान, मदन आया छी राजा जनक के गाँव। अब फिर क्या कहते हैं, ऐसे मिथिला में और वर्णन कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि इस मिथिला में कौन कौन नदी बहती है, नदी का वर्णन कर रहे हैं, नदी की महत्व है ना। कमला कोसी बलान हमरा झरझर गीत सुनावैया, कमला कोसी बलान हमरा झरझर गीत सुनावैया, सब देवता मिली फूल बरसावे, मोहन बंसी बजावैया, सब देवता मिली फूल बरसावे, मोहन बंसी बजावैया। कमला कोसी बलान, कितनी नदियां है ना, बलान 7 नदी बताते हैं। उनका एक भाई है, क्या नाम उसका, बलान बोलते हैं ना, आप लोग जानते होंगे। नदी 7 नदी बहती है, लेकिन 7 नदी है जैसे किसी का 7, जैसे ये है रिया और प्रिया, 2 भाई है, 2 बहन है, उसका एक भाई है, क्या नाम है, आशीष। उसी तरह जो नदी है उन 7 बहनें हैं और एक भाई है। एक बार क्या हुआ था, एक कथा माँ से सुना था, मेरी माँ बताती थी कि क्या है कि जो नदियां हैं, सारी नदी का एक ही भाई था इकलौता, तो उनका बहुत प्रेम था। तो अब नदी सोच रही है, उनका जो बलान था, बलान बहुत छोटा नदी थी, छोटा नदी था वो। तो क्या करता लोग, बलान में ही जाके, उसमें नदी में जाकर लोग खेती करने लगते थे, उसमें उसी में सब आजकल देखो ना, नदी में खेती सब कुछ उगा लेता है। तो बोले कि हमारे भाई को ये लोग क्या समझते हैं, कुछ भी करने। तो उसने 7 बहन मिलके भाई से मिलने गए, कहाँ, बलान में। और जब आप 7 बहन जाएगी तब क्या होगा, है ना, एक कमला, एक 7 बहन जो गई तो एक ही बार गई, तो बलान में गया, तो बलान क्या हो गया, 7 बहन की कृपा मिली, तो क्या नदी क्या हो, बहुत विशाल नदी हो गया, है ना, बहुत भयंकर नदी हो गया। अभी देखो कमला कितना बड़ा था, जब हम छोटे में जब आते थे तो देखते थे नदी बहुत छोटा था, अब काटते काटते कहाँ यहाँ तक पकड़ लिया है, पूरा सूखी का है ना, यहाँ पकड़ लिया है। कम से कम आधा घंटा लगता होगा पार होने में। पहले तो नाव होता था, पहले ये नहीं था, ये बना हुआ पुल जो बना, ये नहीं था पहले, कि सैफन ने बना था। पहले क्या था, लोग आते थे कैसे, नाव से। एक बार मैं आ रहा था तो क्या हुआ, नाव पे चढ़ने लगे, तब तक नाव चलने लगा, मेरा पैर क्या हुआ, मैं आप लोगों को, मैं किसी को नहीं बताया था। तो क्या हुआ, मेरा माँ ने कुछ दिया था, तो कुछ तो जो मोटरी में था, जब मैं लेके आता, जब चढ़ने लगे तो क्या हुआ, पोटरी भी पानी में, ऐसे नाव भी छोड़ते हैं ना, तो मैं तो छोटा था, उसमें चढ़े तो क्या होगा, पोटरी भी छूट गया, मैं भी क्या हुआ, नीचे पानी में गिर गया। तो लोग पकड़ के फिर हमको निकाले, बचपन की बात बता रहे। तो क्या कहते हैं कि नदी है ना, तो 7 नदियां क्या हुआ, 7 नदी मिलके जब बलान अपने भाई से मिलने गए, तो बलान के देखो इतनी बड़ी नदी बनी गई। तो यहाँ पर यही वर्णन करते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, इतने, है ना, जिसमें लोग नहा के पवित्र हो जाता है। इसलिए कहते हैं, कमला कोसी बलान हमरा झरझर गीत सुनावैया। जब नदी जो बहती है उसके पानी की आवाज आती है, आवाज बहुत सुंदर लगता है, झरने की आवाज। वो आप जाएंगे, नेपाल में जाएंगे, हम नेपाल जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे नदी है, बूढ़ी गंडकी और नेत्रावती। जब दोनों की नदी की ध्वनि जो निकलती है, रात इतना सुंदर लगता है, कान को प्यारा लगता है। आप लोग तो फिल्म में सुने होंगे, फिल्म में दिखाते हैं झरने की आवाज, लेकिन ताक रहा है ना। तो ये द्वारे कहे कि कमला कोसी बलान हमरा झरझर गीत सुनावैया, और सब देवता मिली फूल बरसावे, मोहन बंसी बजावैया।
सीता बहिन हमर पाहुन छथिन राम, सीता बहिन हमर पाहुन राम। मंडन आया छी राजा जनक के दाम, स्वर्गोश सुंदर मिथिला धाम। मंडन आया छी राजा जनक के गाम। है ना? आप करें देखिए, अब तेसर वर्णन में बता रहे हैं कि हमरा मीता मौन लगैया अपने प्रेम की नगरी में। मिथिला के बोल अनमोल लगैया छे, छुटका बेर जहाँ सबरी के। मिथिला के बोल अनमोल लगते छे, झुटका बेर जहाँ सबरी के। या मिथिला के शब्द है ना, करे कि हमरा हम करे मीता कहे मित्र, है ना। हमको मन आप मिथिला में लगे, मिथिला छोड़ के हम कहीं जाना नहीं चाहते। कई लोग मिथिला के लोग मिथिला छोड़ के जाना नहीं चाहते, है ना। हमारा मिथिला मन लगे अपने प्रेम की नगरी। यहाँ इतना प्रेम है, भगवान राम आए थे, है ना। सीता जी का, ये किशोरी जी का ये जन्म स्थान, इसलिए यहीं पे हमें मन लग रहा है। और उदाहरण देते यही पर क्या है, मिथिला बोल अनमोल। यहाँ के जो मिथिला के जो भाषा है कितना सुंदर। बउआ की नाम है अहाँ के, कत गेल छलहुँ, कते कितना बढ़िया से बोलते हैं। बउआ की करे छी यहाँ, है ना, कितना बढ़िया से बोलते हैं। तो मिथिला में की भाषा में कितना पवित्रता है, कितना मीठा। कई लोग का भाषा है कितना होता है टूटा उटा है ना बोलते। तो इसलिए मिथिला के जो भाषा है बहुत प्रेम भरी भाषा है ना। तो प्रेम की नगरी में हम मिथिला की भाषा मिथिला में रहेंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। अब फिर उदाहरण देके कि अब इसी में अब क्या हुआ है, अब इतना अच्छा नगरी है कि यहीं पर भगवान के जो एक भक्त थे, क्या नाम था, सबरी। भगवान राम ने सबरी के जूठा बेर को खाए थे। जो इसमें कथा आती है, जब भगवान जंगल जाते हैं तो कथा में आता है कि सबरी कौन थी, भिलनी थी, मुसहरनी बोलते हैं जो भी है। और उसने क्या किया था, भगवान से इतना प्रेम करते थे, उनको एक गुरु ने बताया था कि आपको भगवान का दर्शन होगा। तो उसने आप अंतिम समय तक उसने इंतजार कर रहा था उसको कि राम कब आएंगे, कब आएंगे, आएंगे आएंगे राम आएंगे। नहीं भजन एक निकला था, उस सबरी का एक वो था, वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, है ना। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, उसे, है ना, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी, है ना। ऐसे करके भजन गाते हैं। तो वासनीय भाव किस भाव से लिखा है भजन, सबरी और राम के मिलन जो आए थे, राम आएंगे, तो उनकी आस था वो कि राम आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी आएंगे तो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे और मेरा दर्शन, मेरा भी भाग खुल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से सबरी के आए तो हमको आए भगवान, लेकिन उनको खिलाएं क्या। तो सबरी ने पूरा उनको बना रखा था कि भगवान राम आएंगे तो उनको खिलाएंगे क्या। तो वहाँ जो बेर था ना, बेर का जो पेड़ होता है, तो बेर को निकालता था लाल लाल, उसको क्या करता, दांत से थोड़ा चीखता था। नो चीखते हैं, बोला चीखते हैं। जैसे आप कुछ बनाते हैं तो कहते थोड़ा खा के देखो टेस्टी है कि नहीं, नमक ज्यादा तो नहीं हो गया, चीखने, उसको चीखना बोलते हैं, थोड़ा दे के। तो बोले चीखते थे, दांत से काट के देखते थे, थोड़ा टेस्ट लेते थे कि ये मीठा है कि नहीं। तो ऐसे देखते, जो मीठा बेर होता है वही क्या अपने डलिया में रखती थी। ऐसे कर करके क्या करते थे, सबरी ने बेर इकट्ठा किया ताकि भगवान आए तो भगवान को हम कुछ भोग लगाओगे। तो झूठी बेर है ना। तो ये बताए सबरी, भगवान ने क्या किया, झुटका बेर
जहां सबरी के। तो झूठा बेर क्या किए थे भगवान ने? सबरी के खाए थे। हम लोग को झूठा बेर खाएंगे? नहीं खाएंगे। लेकिन कितने सबरी कितनी बड़ी भक्त थी। तो इस प्रकार से करें कि तय करें मिथिला के बोल अनमोल लगे तेज झुटका बेर जहां सबरी के झुकी झुकी करे छी हम माई के प्रणाम। बोलो झुक झुक करे छी हम माई के प्रणाम। मंडन आया छी राजा जनक के गाँव। मंडन आया छी राजा जनक के गाँव। स्वर्गों से सुंदर मिथिला धाम। मंडन आया छी राजा जनक के गाँव। देखिए आप जो ऋषि मुनि है, जो कवि ने लिखा है, क्या कह रहे? स्वर्गों से सुंदर है, स्वर्गों से भी ज्यादा सुंदर है। स्वर्ग में भगवान नहीं रहते, इतना सुख है। स्वर्गों से मिथिला धाम है। जो मिथिला भी नाम बताया, मिथिला की महिमा सुन गए ना, कौन थे? मिथिला क्यों नाम पड़ा था? ऐसे मिथिला में उनको वरदान मिला था। निमि महाराज सारे देवी देवता ने वरदान दिए थे कि राम जी है ना कि मिथिला में आएंगे। और उनको वरदान क्या निमि महाराज ने क्या बताया था कि अभी क्या है, लड़का वाले लड़की वाले जाते हैं लड़का वाले के पास। अब क्या होगा? हमको वरदान दीजिए कि लड़के वाले को लड़की वाले के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने किया था, वशिष्ठ मुनि लेके गए थे, है ना, सिद्ध किया, उनको वरदान मिला था। वरदान के कारण तो ये मिथिला का महात्म्य है। क्योंकि मिथिला के बारे में कोई नहीं जानते कि मिथिला मिथिला मिथिला। देखिए मिथिला में लोग रहते हैं लेकिन लगता ही नहीं कि मिथिला है। कितना गलत गलत काम हो रहा है। मिथिला एक धाम है, जैसे बरसाना धाम है, वृंदावन धाम है। ये मत सोचिए कि ये कोई मामूली चीज है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? मिथिला में कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। आप गलत काम करोगे उनका 100 गुना, उनका अच्छा काम करोगे तो 100 गुना आपको अच्छा फल मिलेगा। गलत काम करोगे मिथिला में तो 100% आपको बुरे फल का लाभ मिलेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए? मिथिला है, क्योंकि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें मिथिला में जन्म हुआ है। मिथिला में जन्म लेना कोई मामूली चीज नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मिथिला का वर्णन किए और हम चलते हैं मिथिला में। जो आप मिथिला में किशोरी जी कैसे प्रकट हुए, आज आप लोगों को कथा सुनाएंगे हम। आज हम ये सोचो कि मैं घर जाऊंगा, जाना है तो कथा सुनो, उसके बाद तो जाना ही। कल हम लोग 2 दिन क्लास करते हैं, है ना। अच्छा हुआ कि हम वो दिन बुध दिन नहीं किए। बुधवार को आप लोग को आना था, आप लोग नहीं आए। फोन भी किया था कोई, ये किया था शायद, बाद में किया था, सूरज किया था। सूरज किसका नाम है? सूरज मेरे पास फोन किए थे। तो ठीक है, अच्छे दिन आए हो आप। हम लोग कहीं जाने वाले थे आज और नहीं गए, इसीलिए आपको कथा सुन रहे। लग रहा था आज लोग को मिलने वाला था, प्रसाद मिला। ठीक है, तो क्या है ये जो मिथिला, अब हम उनके जो किशोरी जी कैसे प्रकट हुई थी ये कथा बताते हैं आपको। एक बार क्या हुआ, जो मिथिला में कई 12-13 साल तक बारिश नहीं हुआ, है ना। तो वहां के मिथिला के लोग सब लोग क्या हो गए, दुखी हो गया। कई बार यहाँ बारिश नहीं होता, देखते हो कितने लोग परेशान हो जाता है। 12 वर्ष तक जल नहीं हुआ। तो वहां के जो राजा थे, मिथिला के राजा कौन थे? 2 क्या? जनक तो जैसे प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री एक पद होता है प्रधान, लेकिन जनक है। लेकिन वो प्रधानमंत्री का नाम भी तो होता है। अभी प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम है ना, पूरा नाम। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री उससे पहले कोई और थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और उसके बाद योगी है, योगी उससे नीचे है, योगी उससे नीचे है ना, आई के गुजरात सेना।
ये वो है ना, इसीलिए कहते हैं गुजरात क्या कहते हैं, गुजरात में मोदी ऐसे कुछ बोलते हैं, यूपी में जोगी। तो इस तरह जो बता रही, इसलिए तो ये जो जनक जो बोलते हैं, जनक एक पद है जैसे प्रधानमंत्री है ना। तो जनकपुर के राजा कौन थे, जनक कौन थे वहां के राजा का नाम क्या था? जनक तो बोल ही रहे, जनक पद है, प्रधानमंत्री। बोले कौन यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बोले प्रधानमंत्री। बोले वहां पर प्रधानमंत्री के नाम क्या है, उस जनक के नाम क्या है? सिरध्वज। दो भाई थे राजा सिरध्वज, एक था सिरध्वज, दूसरा थे कुशध्वज, है ना। दो भाई थे, जो सबसे बड़े भाई का नाम सिरध्वज। तो सिरध्वज थे जो मिथिला के राजा थे, है ना। तो ये राजा जो थे जनक जी, सिरध्वज, तो उनको उसने प्रधानमंत्री से वहां जब पूछा कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, हमको यहाँ पे प्रजा लोग बहुत परेशान है ना, आप कुछ करिए ताकि यहाँ पर कुछ हो। तो उसने एक वो बताया था एक कि आप क्या वशिष्ठ जैसे कुछ ऋषि थे, उनको बताए कि देखो, विश्वामित्र जी बताए, विश्वामित्र उनका वो थे ना। तो उनको बताया कि आपके राज में बारिश नहीं हो रहा है, उसके कारण अगर बारिश होगा, अगर एक आप कष्ट उठाएंगे तो, बोले कि हम करने के लिए तैयार हैं। राजा लोग, प्रजा लोग हमारी इतनी कष्ट में है, अगर हमें कष्ट मिलेगा तो हमारा काम क्या है? प्रजा की सेवा। एक राजा का काम क्या है? प्रजा की सेवा करना। हम प्रजा की सेवा नहीं कर रहे हैं तो फायदा क्या है? तो उसने कहा कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा। बोला कि हाँ करेंगे। तो यज्ञ में क्या करना था? यज्ञ से पहले क्या होता है? हल चलाया जाता है, हल होता है जमीन को समतल करने। बोले कि आपको हल चलाना है। बोले कि कर लेंगे। बोले कि ऐसे नहीं, आपको हल चलाना है। आप राजा जनक और उनकी, राजा जनक की पत्नी का क्या नाम था बताओ आप लोग? कौशल्या तो नहीं, वो तो राजा राम जी के माँ का नाम था। राजा जनक के पत्नी के क्या नाम थे? सुनैना, सुनैना नाम थे। तो विश्वामित्र ने कहा कि देखो, आपको राजा, आपको और आपकी पत्नी को क्या बनना पड़ेगा? दोनों को बैल बनना पड़ेगा। एक तरफ राजा जुतेंगे, है ना, पालो होता है, जो हल होता है ना। आप तो ट्रैक्टर आ गया, लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं। कुछ दिन के बाद पता चले कि बच्चे को पता नहीं चलेगा कि भैया हल क्या हो चीज होता है, हल देखेगा ही नहीं, क्योंकि आज ट्रैक्टर का जमाना आ गया है। जगह ट्रैक्टर ले जाओ, तुर जुता दो, सब आलसी हो गया है। हल मतलब हल चलाना नहीं चाहता है ना। तो बोले, विश्वामित्र ने कहा कि आपको और आपके पत्नी को बैल बनना। एक तरफ लेफ्ट साइड में कौन रहेगी? सुनैना। राइट साइड में राजा जनक जी, कुशध्वज। और जो उनको खींचने वाला क्या बोलते हैं उसको? मुट्ठा जो होता है ना, हल का जो मुट्ठा होता है, वो सतानंद जी उनको लेके चलेंगे। सतानंद कौन थे? अहिल्या का पुत्र था, है ना, गौतम ऋषि के पुत्र थे। तो उनका बोले ये तो क्या करते थे? बोले कि ठीक है। तो उसने किया जो हल, दोनों राजा और रानी दोनों क्या बन गए? बैल बन गए। और दोनों बैल बन के पकड़े हुए हैं। और जो क्या नाम, सतानंद जी वहाँ के जो मंत्री हैं, राजा जो है, तो वो क्या कर रहे हैं? हल को पकड़ के उनको दबा के रखना पड़ता है, तभी तो मिट्टी निकलेगा। ऐसे करके मिट्टी से निकलता है, ऐसे करके, है ना। तो पकड़ के चल रहा है। तो जब कुछ दूर चला, तो चलने के बाद क्या होगा? एक जगह जो उनका जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में उनका जो हल का जो फाल बोलते हैं, फार बोलते हैं ना यहाँ, फार, उसका फार मिट्टी में
लग गया, मिट्टी में लग गया, ऐसे करके निकल ही नहीं। आप कई लोग, आप राजा अब तो कुछ कर नहीं सकते है ना, आप छोड़ा के नहीं बोला अब क्या है चीज को, अब खींच रहा है, कितना भी ताकत लगा रहा है राजा और रानी है ना, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो बोले कि देखें, तब यहाँ का देखा ऐसे लगा, तो जब देखा तो निकल यहाँ पर एक बक्सा, जैसे ये हल जमीन समतल है, यहाँ पर ये अंदर रखा, तो ये हल यहाँ जाएगा तो हल तो फंस गया ना यहाँ पर, कितना भी कोई ताकत है तो ये तो पड़ा हुआ है, ये हटेगा तभी तो हल फिर चलेगा। तो क्या हुआ, उसने फिर बोले कि देखो यहाँ पर कुछ होगा यहाँ पर, तो फिर लोगों को बजाय उनको जगह जहाँ पर हल फंस गया था, फार जो फंस गया था वो जगह खुदवाया गया। जब वहां खुदवाए तो वहां पर एक बक्सा निकला, एक बक्सा निकले। लेकिन बताया जाता है एक दूसरी तरह से, एक तो बताया, कई शास्त्र में अलग प्रकार के वर्णन मिलता है। एक वर्णन आता है कि एक बार जनक जी ने एक ब्राह्मण को वो भूमि जो थी दान कर दिए थे, है ना, दान कर दिए। तो वो ब्राह्मण थे, अब ब्राह्मण तो खेती तो करेगा नहीं, खेती नहीं करता ना ब्राह्मण, वो तो पंडित आए और या ऐसे करके करते हैं। अगर ब्राह्मण खेती करते ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, है ना। तो उसने क्या, एक ब्राह्मण को दान दिया। तो ब्राह्मण बोले कि हम किसी को दे देते हैं, उपजा कर हमको देगा, हम ले लेंगे, और खेती तो हम कर नहीं सकते। तो एक किसी को बटाई दे दिए, जिसको बोलते हैं ना बटाई देना है उपजाने के लिए, तो उस एक व्यक्ति को दे दिया। तो बोले कि ठीक है। तो उस व्यक्ति जब जो जमीन था उसको समतल बना रहे थे, जोत रहे थे, तो क्या उनका जो हल चला रहे थे, एक ये कथा ये अलग है, ये रामचरितमानस में आता है, ये दूसरे जगह कथा बता रहा हूँ, अलग अलग पुराने में अलग अलग, ये सब अलग अलग जो उसमें कथा आता है। भगवान एक बार नहीं कई बार प्रकट होते हैं, अलग अलग कल्प की बात होती है, अलग अलग कल्प में भगवान अलग अलग लीला करते हैं। तो एक में ऐसे प्रकट हुई थी, इसमें ऐसे प्रकट हुआ, तो वो ब्राह्मण को दे दिए। तो ब्राह्मण को जब जोत रहे थे, जो व्यक्ति जो जोत रहा था तो उनका जाके उनका हल क्या हुआ, वो फंस गया वहां पर। जब हल फंसने निकल रहा तो फिर जाके उस जगह को खुदवाया, खोदे व्यक्ति, तो उसमें से एक बहुत बड़ा संदूक निकला, सोने का संदूक था, सोने का खूब चमक रहा था, सोने का संदूक। आप तो व्यक्ति को दिया था। आदि को ब्राह्मण, पहले के ब्राह्मण कैसे होते थे, तो वो क्या किए, जो व्यक्ति जो खेती जो कर रहा था, उनका जो मन होता है तो अपना वो रख लेते अपने पास। आप भैया खेती कर तो मेरा हो गया ना, जैसे आपने खेत में, आपके खेत में किसी को बटाई दे दी है, वो कुछ बटाई कर रहा है, वो जमीन में से सोना चांदी निकलेगा तो आपको देगा, वो नहीं देगा। अरे मैं मेरे को दिया, इस खेत में जो कुछ होगा मेरा होगा, मैं उनको दूं या ना दूं। लेकिन पहले के ब्राह्मण नहीं होते थे ऐसे। तो उसने क्या किया, जो निकला संदूक तो निकाल के वो फिर ब्राह्मण के पास गए, बोले कि ब्राह्मण देवता, आपके खेत में जो मैं जोत रहा था, आपके खेत से ये बहुत बड़ा सोने का बक्सा निकला है, आप रख लीजिए। तो ये ब्राह्मण जी बोले कि नहीं, मैंने तो आपको दे दिया है, तो हमारा नहीं, ये तो आपका हो गया। बोले कि नहीं, मेरा नहीं है, मैं आपने हमको किस लिए दी है, उपजाने के लिए। उनका जो फसल होगा उस फसल में से 50% आपको लेंगे, 50% हम लेंगे, हमारा होगा, वो हमारा अधिकार है। लेकिन इस पे हमारी खेत आपकी है और ये बक्सा आपका है, खेत आपने हमको दिया है, बटाई जिसको बोलते हैं ना, बटाई देते हैं तो क्या खेत उसका नहीं हो जाता, बटाई वाले का ना, खेत उनका हो, लेकिन उपजा के आपको भी देते हैं, है ना, आपको भी देते हैं, अपने भी रखते हैं। तो अब राजा, वो जो ब्राह्मण सोच रहा है कि खेत तो हमारा भी नहीं है, तो बोले कि ये खेत राजा, तो दोनों व्यक्ति बोले कि खेत हमको तो राजा दिया था दान में, है ना, क्योंकि राजा ने दे दिया था कि तुम उपजाओ खाओ, है ना, क्योंकि उनके नजदीक में था। तो जो भी था वो पहले राजा लोग दिया करते थे। तो जाके वो बॉक्स बोले कि ऐसा करते हैं, बोले कि हम भी नहीं ले सकते, आप भी नहीं लोगे, चलो ये लेके राजा जी के पास चलते, क्योंकि खेत उसने दिया था, खेत तो उनकी है। तब जाके वो ब्राह्मण और वो व्यक्ति जो था हल जो चला रहे थे, बटाई वाले, दोनों लेके राजा जनक के पास गए। राजा जनक के पास गए, ये पेटी लेके, बक्सा था, इतना बड़ा बक्सा था पूरा बंद था वो, तो बंद, तो उनके पास गए और उनको बोले कि महाराज, आपके खेत से ये बहुत बड़ा बक्सा निकला है,
आपने तो ये बक्सा आप रख लीजिए। तो उस जनक महाराज ने कहा कि अरे खेत तो मैंने आपको दे दिया दान में, तो खेत के जितनी चीज है वो आपकी है, खेत भी आपके, खेत से जो कुछ भी निकलेगा वो आपका है। तो ब्राह्मण ने क्या कहा, ब्राह्मण ने कहा कि महाराज आपने तो मुझे खेत दिया है ना, लेकिन ये बक्सा थोड़ी दिए है ना, ये बक्सा हम क्या करेंगे लेके, आपने हमें खेत दिया है, हम किसान हैं, हम खेत अपना उगाएंगे खाएंगे, लेकिन हम बक्सा लेके हम क्या, हम बक्सा नहीं चाहिए, आपका खेत दिए, हम खेत हमें दान में मिला है, बक्सा दान में नहीं मिला है। अगर बक्सा दान में मिला हो तो अलग बात होती है, लेकिन हमने आपका खेत लिया है, बक्सा नहीं, हम बक्सा नहीं रखेंगे। तो आप बोले कि नहीं, आप दोनों सब में बोले कि बाद में जाके एक व्यक्ति जो वहाँ के पंडित जी थे, यहाँ के जो बोले कि आप इसमें है क्या चीज, बोले कि राजा भी कह रहे कि हम नहीं रखेंगे, वो कह रहे हमने, वो तीनों कह रहे कि एक राजा कह रहे हम नहीं रखेंगे, हमने आपको दे दिया, एक जो ब्राह्मण है वो भी कह रहे हम नहीं रखेंगे, और वो जो छल चलाने वाला वो कह रहे हम भी नहीं रखेंगे। बाद में जाके एक समझदार व्यक्ति था उसमें, तो बोले कि हमें क्या करना है, तो बोले कि ऐसा करते हैं, उसको खोल के देखते हैं इसके अंदर है क्या, पहले पता चले इसके अंदर है क्या, तब जाके कुछ निवारण होगा ना, समस्या का समाधान होगा। तब जाके मंत्री लोगों ने बोले कि इसको खोल के देखते हैं। जब उनको खोल के देखा गया तो उसके अंदर से एक बहुत छोटी सी बच्ची, इतना बड़ा एक छोटा सा बच्चा, छोटी सी बच्ची निकली, पूरे उसका शरीर चमक रही थी, है ना, उसके शरीर से पूरा एक तेज निकल रहा था, हाँ तेज निकल रहा था। तब जाके जो ब्राह्मण जो थे वहां पे, ब्राह्मण तो ऐसे चले गए, मैं ऐसे ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण अब दोनों चला गए, मुझे नहीं चाहिए ये सब, है ना। फिर जाके वही जो निकली, कैसे निकली थी वो हल के फाल से, जो फाल को संस्कृत में उसको शीत बोलते हैं, है ना, जो फाल से निकला थी, हाँ हम लोग फाल बोलते हैं अलग भाषा में, तो उनको शीत बोलता है। फाल है ना, फाल जो होता है जब हल जो चलाते हैं, वो ये हल ये लकड़ी का होता है, नीचे जो यहाँ का पट्टी जो लगाया जाता है जो लोहे का होता है, लोहे का होता है, जो उनको माटी कोड़ने में वो करता है। ऐसे हल डालोगे लकड़ी वाला तो टूट जाएगा वो, लेकिन लगाया जाता है ताकि, तो उस शीत जो लोहे का जो फाल था, जो फाल लगा था, उसे जो प्रकट हुई थी शीत, तो इसीलिए उनके नाम पर उनका क्या नाम रखा गया, सीता, इसलिए बच्ची का नाम रखा गया सीता। तो वही सीता महारानी है ना। तो इस प्रकार से उनका जन्म हुआ था। श्री सीता महारानी की। तो ये सीता महारानी का प्राकट्य इस प्रकार हुआ था। वो किसी माँ के कोख से नहीं जन्म लिए थे, शीत के फाल से निकला था, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। और वही बच्ची धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ रहने लगी। तो देखो कुशध्वज, दो नाम बताए राजा का, जो राजा थे कुशध्वज और दूसरा शीर्ध्वज। तो शीर्षध्वज है ना, शीर्ध्वज बड़े थे, तो बड़े पुत्र, एक पुत्री थी, ये हो गया। एक सीता और उर्मिला किसके पुत्री हैं, बड़े भाई का क्या नाम है, शीर्ध्वज, नाम याद हो, शीर्ध्वज, बोलो शीर्ध्वज। शीर्ध्वज के दो पुत्री हैं, सीता और उर्मिला, और उनके छोटे भाई थे, क्या नाम था उनका, कुशध्वज। उनकी पुत्री क्या था, कौन था, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो चारों बहन होगी, दोनों चचेरी बहन थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। जो भरत का विवाह हुआ था मांडवी से, और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। तो और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, सीता का राम तो जीता था, है ना। तो इस प्रकार से जब ये चार पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे, तो अब छोटा एक बार क्या हुआ, उनके राज्य में एक धनुष था, जो शिव जी, जो परशुराम ने कई सारी 21 बार क्षत्रियों को मारा था। तो वो धनुष का काम हो गया था। तो उसने धनुष क्या किए थे, देवताओं को वापस करने गए। पिनाक नाम का धनुष था, उनको बोले कि आप वापस ले लीजिए। बोले कि बोले हम नहीं चाहिए, आप ये धनुष क्या करो, राजा जनक के राजा है और राजा के उसमें रखना चाहिए, ताकि उनका सेवा पानी हो, है ना।
तो वो धनुष, पिनाक धनुष राजा के महल में रखा हुआ था, काफी दिन से रखा हुआ था। काफी दिन से कोई वो भी नहीं, सफाई भी नहीं कर पाते थे कि इतना भारी इतना था। क्योंकि इतना भारी था कि 5000 लोग मिलके बड़े बड़े पहलवान हट्टे कट्टे, क्योंकि वो जो धनुष था बहुत बड़ी अलमारी थी, शीशे की अलमारी थी, उसके अंदर रखा गया था, उसमें रखा गया था। उसको कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, 5000 पहलवान योद्धा को बुलाया जाता था, उनको धक्का मार के जंजीर करके तब जाकर उनको थोड़ा सा हट जाता था, है ना। इस तरह कछुए की चाल चल जाता था, वो इतना भारी था वो धनुष। लेकिन तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब छोटी बच्ची थी, एक बार क्या हुआ, 5 साल की जब हुई सीता, तो एक बार क्या वो सखी के साथ खेल रही थी, तो क्या हुआ, एक बार वो खेल रही तो गेंद होता है ना बच्चे का, गेंद से खेल रहा, तो उधर फेंक रहा, उधर से फेंक रहा, तो वो गेंद जाके क्या हुआ, गेंद गुड़कते गुड़कते क्या हुआ, जो जिसपे अलमारी पे धनुष रखा था जिसमें, उसके अंदर घुस गया। अलमारी बड़ा था, अब उसको पहिया था, कैसे पहिया तो था खींचने के लिए, लेकिन अब 5000 पहलवान थोड़ी आएंगे, अब क्या करें। बोले कि आप कैसे, हमें तो गेंद चाहिए। अब बोले क्या करें। अब जाके क्या किए, सीता देवी ने क्या किया, सीता देवी ने वो क्या अलमारी को खोले, है ना, एक हाथ से धनुष उठा लिए, धनुष जो रखा हुआ था अंदर उठा के, क्यों इतना ऊपर करके, और फिर क्या अलमारी को ऐसे खींचा अंदर, है ना, तब जाके बोले धनुष। दूसरे जो सहेली थे बोले गेंद निकालो उनसे, तो उसे गेंद निकाले, फिर जाके सीता देवी ने क्या किया, उसके अंदर धनुष भी रख दिए और उसको करके फिर वैसे साइड कर दिए। और ये एक व्यक्ति देख रहा था वहां पे, जो राजा वहां पे पहरेदार सब होते थे, सब देख रहा था, करे ये धनुष तो 5000 लोग योद्धा लेके खींचते हैं, पहलवान आता है तब जाके आगे खींचा जाता है, ये जो छोटी सी 5 साल की कन्या ये कैसे धनुष उठा लिया। ये बात चली गई राजा के पास। तो राजा के पास गए, तो राजा को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये लोग मजाक तो नहीं कर रहे हैं हमसे, है ना। तो बोले कि नहीं महाराज, हम खुद देखे हैं। तब जाके, तो ये पहली घटना। और एक घटना घटी थी, एक बार खेल रही थी सीता देवी, तो सीता देवी खेल रही थी, तो उस समय क्या हुआ, उनको फूल ऊपर था, फूल तोड़ना था और वो फूल तोड़ नहीं पा रहे थे। तो उसने क्या किया, धनुष जो रखा हुआ था, कि कोई बड़ा डंडा तो मिला नहीं, और धनुष जो बहुत बड़ा था, वो बोले कि इससे तोड़ेंगे। तो बोले कि भाई बचपन में ऐसे किया था। तो फिर क्या किया, सीता मैया ने वो धनुष लेके आया, उठा के, परशुराम का जो धनुष लेके उठा के, और धनुष में ऐसे होता है ना, लगा होता है, वो ऐसे करके धनुष से ऐसे ऐसे फूल तोड़ रही है, ऐसे फूल तोड़ रही है ना, फूल तोड़ रही। इतना जो 5000 बड़े बड़े पहलवान मिलके जो धनुष को नहीं उठा पा रहे हैं, वो सीता मैया उसे फूल से एक हाथ से ऐसे धनुष ऐसे तोड़ रही है, ऐसे तोड़ रही है, जैसे खिलौना छोटा सा संठी का लकड़ी होता है ना, संठी कितना हल्का होता है, उनको संठी की लकड़ी की तरह लग रहा था। तो उसके ऐसे ऐसे तोड़ रहे थे, तोड़ लिए, फिर जाके वो रख दिए। तब जाके बोले कि महाराज, तब जाके उस सैनिक ने बताया कि महाराज ऐसी ऐसी घटना। तो जब आए तो तोड़ रहे थे, उसी समय राजा जनक पहुंचे, चलो देखते हैं क्या है। विश्वास नहीं हुआ, फिर कई लोग बोले कि तो देखते हैं क्या। तो देखा फुलवारी, देखे कि फूल तोड़ रही है। तब जाके उनको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे है ना, अरे उसको तो हम नहीं उठा पाते हैं, कि इतने योद्धा लाके तब उठा पाते हैं, उनको संदूक में वो लगा, वो हमें खींचना, तब जाके वो धनुष का जो बक्सा है वो चलता है, तब हम पहिया लगा फिर भी नहीं गुड़कता है। आइए तो ऐसे जैसे कोई संठी की लकड़ी होती है ना, संठी की देखे ना करते हैं, कैसे आप लोग देखे होंगे। तो ये जैसे हुक्का लोली खेलते हो ना, संठी का लकड़ी होता है। तब जाके उसने कहा कि, तब राजा सोचने लगे कि भाई ये कोई साधारण बालिका नहीं है। तो उसने बोला कि एक संकल्प ले लिया, बोले कि है ना, आप ऐसा बालिका है तो पुरुष भी तो ऐसा होना चाहिए, और कई ऐसे ऐरे रूप से शादी कर देंगे तो क्या होगा, शादी उनका चलेगा नहीं है। क्योंकि सीता देवी इतने शक्तिशाली है, तो कोई शक्तिशाली व्यक्ति से ही शादी होगा ना। तो जो बड़ी हो गई तो 8 साल की थी, तो 8 साल में शादी होता है, ऐसे कुछ है,
और राम जी का 12 साल में, 7 साल में, 7 या 8 साल में सीता जी की शादी हुई थी। 12 साल के कौन थे? राम जी थे, किशोर अवस्था। ये किशोरी, ये किशोर। जेने किशोरी मोरी तेने किशोरी, भजन है ना। तो क्या किए इसने, जाके जो उसने संकल्प लिया कि हमें ऐसे व्यक्ति मिलेगा कहाँ, कैसे ढूंढेंगे। इसी के लिए उसने क्या, धनुष यज्ञ की व्यवस्था की कि हम ये धनुष यज्ञ करेंगे। उसने संकल्प ले लिया था, अगर सीता देवी का विवाह उसी से किया जाएगा जो ये शिव धनुष को उठाएगा। जो सब धनुष को उठाया था, तो जनक महाराज ने कहा कि धनुष उठा के जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, तो उठाना होगा जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, क्योंकि उससे कुछ ज्यादा होना चाहिए ना पति को। तो बोले जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ हम सीता का विवाह कर देंगे। उसने एक संकल्प दे दिया, ऐसा कहिए। तो अब जाके उसने कहा कि ये संकल्प ले लिए। तो इसीलिए जब उनका जो विवाह हुआ था तो बहुत बड़ा उसने वो लगाया गया था, पंडाल लगाया गया, धनुष को लाए गए। तो उसमें सारे योद्धा लोग आए, सारे योद्धा लोग उठा रहे हैं, धनुष ने उठाई, 10 से मठ से नहीं उठाई। एक तिल इतना भी धनुष नहीं इधर से उधर हो रहा है ना। सारे योद्धा धीरे धीरे हार गए। और फिर जाके लास्ट में क्या हुआ, जो भगवान आए थे, भगवान राम जी ने धनुष को उठाए और फिर जाके सीता का विवाह किया गया। तो कथा तो बहुत, मैं तो शॉर्टकट में बता दिया बहुत। तो कथा करने के लिए हमें 5-6 घंटा लगता है। मैं शॉर्टकट ऐसे बता दिया हूँ ताकि आप लोग को समय हो रहा है ना। तो इसीलिए साथ फिर जाके उनको विवाह किया गया। आप देखेंगे मिथिला में कितने सारे भजन फेमस है ना। मिथिला के भजन जो शादी में भजन गाया जाता है, आजकल शादी होती है ना, तो जो जानकी जी की जो शादी में जो भजन गाया गया था, यही भजन सब गाया जाता है आजकल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सीता जी का जन्म हुआ था। उसके बाद जब विवाह होता है, ये सोहर होता है, सोहर गाते हैं लोग, है ना। तो सोहर और तुम गाएंगे नहीं, समय नहीं है। आपको शादी का एक भजन सुनाएंगे, फिर जाके तब शादी हुआ। तो सखी है ना, सीता देवी के 8 सखी का नाम बता सकते हो? सीता जी के 8 सखी है, जो जैसे राधा रानी के कितने सखी हैं? 4। राधा रानी के भी 8 सखी है और सीता देवी के भी 8 सखी है ना। राधा रानी के जो 8 सखी है, जिसका नाम है ललिता, विशाखा, चित्रा, इंद्रलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी। ये कौन है? ये राधा रानी के 8 सखी है। सीता देवी के जो 8 सखी, उनका नाम है, एक है हेमा, याद रहेगा, आप लोगों को पूछेंगे दोबारा आओगे तो याद करना पड़ेगा। हेमा, ठीक है। दूसरा क्षेमा, फिर पद्मगंधा, फिर बारारोहा, सुलोचना, चारुशीला, लक्ष्मणा और सुभगा। ये 8 सखी है जो हमेशा सीता देवी के साथ रहती थी। तो ये सब किसी को ऐसे पता नहीं होगा, 8 सखी गए तो है ना। लोग सीता जी को भी ठीक से नहीं जानते, बोलते कि यहाँ के किशोरी जी कौन है, तो सब नाक पकड़ने लेते कौन है किशोरी। लेकिन आप लोग समझ गए यहाँ की किशोरी कौन है? सीता। हाँ, तो इस तरह से तो अब शादी हो रहा है, सब कुछ ऐसे यहाँ पे मटकोर होता है, सब कुछ है, सब भजन हम गा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन समय नहीं है, नहीं सुनाएंगे। 1 भजन 2 भजन सुनाएंगे, ठीक है। तो सीता जी जब फूल लोने जाती है, जब फूल लोने जाती है ना, जब वो स्टार्टिंग में फुलवारी में, तो पहला दर्शन होता है राम और सीता का। वो भजन सुनाएंगे आप लोग को, ठीक है।
आप लोग सुने, सखी फूल लोढ़े, सखी फूल लोढ़े चलो फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। सखी फूल लोढ़े, सखी फूल लोढ़े चलो फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। फिर आगे कहते हैं, कोई बेली फूल लोढ़े, कोई चमेली फूल लोढ़े, कोई बेली फूल लोढ़े, चमेली फूल लोढ़े, कोई लोढ़ेला, कोई लोढ़ेला चंपा के गलिया, सीता के संग सहेलिया। कोई लोढ़ेला चंपा के गलिया, सीता के संग सहेलिया। कोई राम वर मांगे, कोई लक्ष्मण वर मांगे, कोई राम वर मांगे, कोई लक्ष्मण वर मांगे, कोई मांगेला, कोई मांगेला फूलन के डलिया, सीता के संग सहेलिया। कोई मांगेला फूलन के डलिया, सीता के संग सहेलिया। कोई सोने में गुथे, कोई रेशम में गुथे। जब फूल तोड़े हैं तो गूथेंगे कैसे? तो आप देखो भगवान आने वाले हैं तो उसके लिए क्या कर माला बना रहे हैं, तो कैसे बनाते हैं? कहते हैं कोई सोने में गूथे, कोई रेशम में गूथे, कोई गूथेला चंपा के कलिया, सीता के संग सहेलिया। कोई गूथेला चंपा के कलिया, सीता के संग सहेलिया। फिर क्या कहते हैं, जब भगवान राम आए तब वहां पर सारी स्त्रियां तो देख रही थी, है ना? तब क्या मांग रहे हैं, क्या कहते हैं? कोई राम वर मांगे, कोई लक्ष्मण वर मांगे, कोई राम वर मांगे, कोई लक्ष्मण वर मांगे, कोई मांगेला चंपा के डले, सीता के संग सहेलिया। कोई मांगेला चंपा के डलिया, सीता के संग सहेलिया। कोई बेली फूल लोढ़े, चमेली फूल लोढ़े, कोई लोढ़ेला चंपा के कलिया, सीता के संग सहेलिया। कोई लोढ़ेला चंपा के कलिया, सीता के संग सहेलिया। सखी फूल लोढ़े चल फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। तो मिथिला में क्या करते हैं लोग, जब विवाह होता है तो ये सब क्या है, जो भगवान के लिए फूल लोढ़ रहे हैं, तो फूल लोढ़ते समय उसकी क्या भावना होती है वो भजन ये गाते हैं, है ना? एक और भजन गाएंगे लास्ट, ठीक है? आप लोग को गाना है, गा सकते हो, ठीक है? अपना किशोरी जी के टहला बजे वही है, मिथिले में रहबे। अपना
अपना किशोरी जी के ताला बजेबै मिथिले में रहबै मिथिले में रहबै हमरा नहीं चाही चारु धाम हे मिथिले में रहबै हमरा नहीं चाही चारु धाम हे मिथिले में रहबै अपना किशोरी जी के टहला बजेबै हे मिथिले में रहबै अपना किशोरी जी के टहला बजेबै हमरा नहीं चाही चारु धाम मिथिले में रहबै हमरा नहीं चाही चारु धाम साग पात खोटी खोटी जीवन बितेबै मिथिले में रहबै साग पात खोटी खोटी जीवन बितेबै मिथिले में रहबै साग पात खोटी खोटी दिवस बितेबै मिथिले में रहबै साग पात खोटी खोटी दिवस बितेबै मिथिले में रहबै मिथिले में रहबै मिथिले में रहबै हमरा नहीं चाही सुख आराम मिथिले में रहबै हमरा नहीं चाही सुख आराम अपना किशोरी जी के टहला बजेबै मिथिले में रहबै जाहि विधि रखथिन सिया ताहि विधि रहबै हम मिथिले में रहबै जाहि विधि रखथिन सिया ताहि विधि रहबै हे मिथिले में रहबै हे मिथिले में रहबै मिथिले में रहबै सिया सिया रटबै चारु धाम मिथिले में रहबै सिया सिया रटबै आठो राम मिथिले में रहबै अपना किशोरी के टहला बजेबै मिथिले में रहबै अपना किशोरी के टहला मिथिले में रहबै मिथिले में रहबै सिया जी के गली गली फूलवा बिछेबै मिथिले में रहबै सिया जी के गली गली फूलवा बिछेबै मिथिले में रहबै सिया जी के गली गली फूलवा बिछेबै मिथिले में रहबै सिया जी के गली गली फूलवा बिछेबै मिथिले में रहबै चलथिन आहुन श्री राम मिथिले में रहबै चलथिन आहुन श्री राम मिथिले में रहबै अपना किशोरी जी के टहला
चाहिए चारों धाम मिथिले में रहे हमरा नहीं चाहिए सुख आराम मिथिले में रहे हमरा नहीं चाहिए सुख आराम मिथिले में सिया सिया रखबे आठों याम मिथिले में रहे चलती न पाहुन श्री राम मिथिले में रहे चलती न पाहुन श्री राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे जय मिथिला धाम मिथिला धाम जय सिया राम सीताराम जय सीताराम मिथिला धाम जय मिथिला धाम जय जनकपुर धाम जय जनकपुर धाम जनकपुर धाम जय जनकपुर धाम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री विवाह पंचमी की महोत्सव की जय श्री श्री सीताराम भगवान की जय मिथिला के किशोरी की जय हरे कृष्ण नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वजः शिलाटङ्कनकालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामितो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह
नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल बरे नाथां अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृता केशवदीता नरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे सर्वविघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, मिथिलापुरी जनकपुर धाम की, आज के आनंद की, समस्त ग्रामवासी की। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, विवाह पंचमी महोत्सव की, निताय 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 गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसके साथ आज का कथा का हम विराम देते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।